আমি পাপিয়া আর আপনি দেখছেন হ্যাপी इंडिया। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आज जरा आध्यात्मिक कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ। पेट को अगर ब्रह्मा मान लें तो ये मान लीजिए कि निर्माण की प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है। दिल को अगर विष्णु मान लें तो ये भी मान लीजिए कि संचालन का काम वहीं से होता है, और दिमाग को अगर शिव मान लीजिए तो ये भी मान लीजिए कि बदलाव वहीं से हो सकता है। हम में से बहुत से लोग सिर्फ निर्माण की प्रक्रिया के सच को समझते हैं, मतलब पेट से संचालित होते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम जिंदगी में सिर्फ पेट के लिए कितने समझौते करते हैं। लेकिन कुछ लोग निर्माण के साथ उसके निरंतर संचालन को भी समझते हैं, उसके महत्व को समझते हैं, मतलब पेट के साथ साथ वो दिल का इस्तेमाल भी करते हैं। पर याद रखिए, अगर निर्माण हो उसका संचालन भी होता रहे पर उसमें बदलाव ना हो तो निर्माण और संचालन दोनों की अहमियत खत्म हो जाती है। मतलब असली चीज है बदलाव। बदलाव होगा तो निर्माण होगा। ईश्वर की कल्पना भी शरीर के इन्हीं क्रमों से जुड़ी हुई है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी निर्माण, संचालन और विध्वंस का संबंध आदमी के क्रमिक विकास से है। अब आप सोच रहे होंगे कि संजय सिन्हा प्रवचन क्यों देने लगे। मैं प्रवचन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ उस सच को बताना चाहता हूं जिसे आपने जानना चाहा है। मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि पुरानी यादों को इतना संभाल कर रखने का क्या फायदा। बिल्कुल सही सवाल है। मैं अक्सर अपनी कहानी में पुरानी यादों का हवाला देता हूं। कुछ लोग मुझे समझाते हैं कि पुरानी यादों से आदमी को मुक्त हो जाना चाहिए। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। पुरानी यादों के साथ जीने का सीधा अर्थ होता है कि आदमी अतीत में जी रहा है, अर्थात निर्माण के बाद वो संचालित तो हो रहा है लेकिन बदलाव से नहीं गुजर रहा, और जो बदलाव से नहीं गुजरता उसका विकास रुक जाता है। पर आप ध्यान दीजिए, मैं अतीत में जीता नहीं। अतीत को मैंने खुद को बदलने का साधन मान लिया है। यानी दिल से संचालित होने वाले संजय सिन्हा खुद और अपने साथ चलने वालों को बदलने के लिए उकसाते हैं। मैं पहले सिगरेट पीता था। अपने छोटे भाई के निधन के बाद मैंने सिगरेट पीनी छोड़ दी। मेरा भाई मेरी यादों में रह गया, लेकिन सिगरेट की बुराई को मैंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। अपनी माँ की यादों में मैं जीता रहा। पर गौर से मेरी कहानी को अगर आप सुनते हैं तो आपको मेरी हर कहानी में ये बात मिलेगी कि माँ एक अनमोल शब्द है। इसका जितना अधिक साथ आपको मिल पाए वो आपकी खुशनसीबी है। ऐसी ढेरों कहानियाँ जिनमें मेरी प्रेम कहानियाँ भी शामिल हैं, मैंने उनमें भी कुछ न कुछ सीखा है। क्योंकि मैं हर घटना से कुछ न कुछ सीखता हूँ, इसलिए मैं अपनी कहानियों में उन घटनाओं को समाहित कर लेता हूँ। कई बार बहुत छोटी छोटी घटनाओं को जोड़कर भी मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वैसा हुआ तो क्यों हुआ। संसार में कोई भी कहानी अगर अपने भीतर से आपको एक सीख ना दे सके तो उस कहानी का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे रसविहीन गन्ने की पेराई से कुछ नहीं निकलता, वैसे ही केवल रोचक घटनाओं का वर्णन अंत में सिर्फ एक ऊब पैदा करता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी यादों के सहारे, अपनी कहानियों के सहारे मैं आपको ये बता पाऊँ कि जीवन का रस कहाँ है। मैं आपको जब कोई कहानी सुनाकर कहता हूँ कि अपने रिश्तों की इज्जत कीजिए, रिश्तों के महत्व को समझिए, उसके मायने होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपसे एक ऐसा व्यक्ति अपने अनुभव को साझा कर रहा होता है जिसने एक एक कर अपने रिश्तों को खोते हुए देखा है, भोगा है। मैं अपने अनुभव से आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिश्ते जब तक होते हैं तब तक भले उनकी अहमियत का अंदाज़ा आपको ना हो, पर जब वो खो जाते हैं, चले जाते हैं तो आदमी बहुत तन्हा रह जाता है। जब मैं अपनी यादों की कहानी से अच्छी और बुरी घटनाओं का हवाला लेकर आपके पास आता हूँ तो मैं आपको ये बताने की कोशिश भी करता हूँ कि ज़िंदगी में चाहे जितनी देर हो पर अच्छे और बुरे का फल मिलता है। मैं अपनी यादों की कहानी से आपको उदाहरण के साथ बताने की कोशिश करता हूँ कि कर्मों की भूमि बंजर नहीं होती। वहाँ जो बीज लगाएंगे उसकी फसल काटनी ही पड़ेगी। जानता हूँ जब अपनी सफाई देने बैठता हूँ तो मैं बहुत उबाऊ बातें करने लगता हूँ, पर क्या करूँ। आप में से ही ढेरों लोगों ने मुझसे ये जानना चाहा है कि मैं पुरानी यादों को क्यों खंगालता हूँ। बस आज मुझे आपको इतना ही बताना था कि मैं निर्माण, संचालन और बदलाव तीनों को जोड़कर अपनी कहानियों के माध्यम से आपसे कुछ न कुछ कहना चाहता हूँ। आप मुझसे अधिक अनुभवी हैं, आप में से बहुत से लोग मुझसे बहुत बड़े हैं,
पर मैं जीवन के सुख और दुख के विशाल प्रदेश की लंबी यात्रा करके लौटा हुआ एक मुसाफिर हूँ। मैं आपको हर रोज़ एक कहानी सुनाता हूँ, तो इसका मतलब बस इतना ही है कि मेरे परिजन उन दुखों से खुद को बचा पाएं जिनसे आपका संजय सिन्हा गुजर कर लौटा है। आप सबसे मुझे अथाह प्यार है। मेरी कहानियाँ और मेरे अनुभव से आपको थोड़ी भी खुशी मिल जाती है तो मैं खुद को धन्य मानने लगता हूँ। मुझे लगता है कि पेट, दिल और दिमाग तीनों का मिलन हो गया है। निर्माण, संचालन और बदलाव, यही 3 कड़ियाँ हैं जिनसे होकर सबको गुजरना पड़ता है। मैं भी गुजर रहा हूँ, आप भी गुजर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आऊँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।